बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप सबकी नईमा आपा और आप सबको नईमा आपा ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे नेचुरल कोलेजन की, जो कि हम खा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। क्या आप ऐसे कोई मसले से दो चार हैं कि आप ये चाहते हैं कि हमें झटपट क्विक सर्विस भी चाहिए और आपा हमारी स्किन टाइट भी हो, हमारे बालों में लचक भी हो, जानदार भी हो? नईमा आपा ऑफिशियल आप लोगों का अपना प्लेटफॉर्म है। इंशाल्लाह आप लोगों को यहाँ कोलेजन के साथ साथ बरगंडी कलर भी मिलेगा बालों में और स्किन के ऊपर पिंक ग्लो भी आएगा इंशाल्लाह। आप देखिएगा, मैं आप लोगों के लिए ढूंढ ढूंढ के कुरेद के ऐसी रेमेडीज, ऐसे सोल्यूशन लेके आती हूँ कि जिसको आप यूज करके मुझे बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं, क्योंकि मेहनत से, एक्सपेरिमेंट से और फिर इसको बहुत जगह पे यूज करवा के, या कोई ना भी मिले तो अपने ऊपर यूज करके मैं फिर आप लोगों के लिए ये रिसर्च लेके सामने आती हूँ। तो ये है कि आज की जो रेमेडी है वो बिल्कुल किचन की ही चीज़ों से बनने वाली है। किचन की ही मसाला जात आप ये कह सकते हैं, मसाला जात से हम बनाएंगे। मसाला जात को समझना बहुत ज़रूरी है। असल बात ये है कि देखिए, लुब्रिकेशन जिन चीज़ों में होती है डेफिनेटली वो हमारी हड्डियों के अंदर भी लुब्रिकेशन पैदा करते हैं, वो हमारे बालों के अंदर इलास्टिसिटी पैदा करते हैं, वो हमारी स्किन को प्लम करते हैं। और जो है एक ऐसा उसको फ्रूट कहूँ, स्पाइस भी है वो फ्रूट भी, लोग उसको एज ए फ्रूट, लेकिन मैं नहीं मानती, बट लोग उसको कहते हैं कि अगर एक चीज़ का आपने ये इस्तेमाल कर लिया तो समझिए आपकी ज़िंदगी आसान है, वो है लौंग। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पिंकिश ग्लो की या बरगंडी कलर बालों में आ जाए तो वो है बीट रूट या बीट रूट के पत्ते। बीट रूट के पत्तों से भी मेरा एक्सपेरिमेंट चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है कि मैंने एक नेचुरल हेयर डाई बनाया है। ठीक है, लेकिन वो ऐसे है कि फ्रेश बनाना पड़ेगा, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन आज क्योंकि बीट रूट है मेरे पास, बीट रूट का पाउडर है, साथ में मेरे पास लौंग है। जो मैं एक फ्रूट की बात करी, अगर एक लौंग रोजाना खाना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स जो है वो बिल्कुल आउट हो जाएंगे और आपकी बॉडी एकदम से स्मूथ, खूबसूरत, और इसको कहते हैं ना कि हल्की फुल्की, या आप ये कह सकते हैं कि एनर्जेटिक हो जाएगी। जब पोल्यूशन अंदर नहीं होगा तो साफ सुथरी हो जाएगी। अगली उसके बाद जो आता है वन ऑफ द बेस्ट, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर इसकी अफादियत के बारे में पता चल जाए तो ये इसको लोग सोने के भाव भी खरीदेंगे या सोने के भाव भी इसको बेचेंगे। मुख्तलिफ बातें सुनने को मिलती, इसलिए मैंने दोनों ही कोट कर दी। वो क्या है? मेथरे। अच्छा, आगे चल के मैं आप लोगों को मेथरे का एक ऑयल भी बताऊंगी। आज फिलहाल मैं आप लोगों को कोलेजन बूस्टर बता रही हूँ। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में बहुत अच्छे, बहुत यूनिक, बहुत ही डिफरेंट से कोलेजन बूस्टर आप लोगों के सामने आएंगे और उनको यूज़ करके आप अपनी स्किन, अपने बाल, अपनी हेल्थ, अपने घुटने, अपने टखने और अपनी सेहत को अच्छा कर सकते हैं। तो चलें आए हम अपनी रेमेडी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लेना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लेना है हाफ गिलास पानी, मीन्स के 50 to 75 ml। ये देखें, ये पानी ले लिया। अच्छा, पानी को हमने, ये देखें, आपको अंदाज़ा हो गया होगा, 50 to 75 ml मैंने पानी लिया है। अब इसको मैं क्या करूँगी? पकने के लिए रख दूँगी। पानी पकने के लिए मैंने रख देना है। ठीक है, पानी पकेगा। हाँ, इसकी एक और चीज़ ऐड करूँगी मैं एंड पे इसमें, अगर आप लोगों को ज़रूरत होगी मैं बताऊँगी किस तरीके से आप लोगों ने उस चीज़ को ऐड करना है, ऐड ऑन करना है। मेरे टोटके बहुत ही सस्ते और आसान होते हैं, इसीलिए फिर आप लोग इम्प्लीमेशन कर लेते हो। मैं देखिए, मुझे बहुत कुछ पता है, लेकिन वो चीज़ें आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएंगी। आप लोगों के लिए, आपको मुश्किल में तो नहीं ना डालना मैंने तो आपको मुश्किल से निकालना है। तो इसलिए ये मेथी दाना है, ये मेथरे हैं, ये लौंग है, चुकंदर का पाउडर है, या आप कहें कि मुलट्ठी है। मैं वो चीज़ें, उन चीज़ों का जो मुश्किल चीज़ें ना, उन चीज़ों का ऑल्टरनेट इसलिए मैं लेके आती हूँ ताकि आप लोगों की पहुँच में हो वो चीज़ें। देखिए, पानी जो है ये पकना शुरू हो गया। जब पानी पकना शुरू हो गया तब हमारा काम स्टार्ट होगा। हमने क्या करना है? 1 चम्मच भर के। अच्छा, एक आसानी भी हो सकती है इसके अंदर कि आप ना मेथरे जो हैं वो थोड़ी देर या ओवरनाइट सोक करके रख दें, फिर भी हो सकता है। ये देखिए, 1 चम्मच हमने क्या किया, उबलते हुए पानी के अंदर, ये ऐसे ही फ्रेश, चाहे तो उसको हल्का सा दरदरा कर सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। बस ये मेथरे डाल दिए मैंने। ठीक है, इसके अंदर कुदरती एक जेल होती है इसके। मैंने ना अपनी जब शुगर कंट्रोल की थी तो मैंने इसके स्पाउट बनाए थे, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत अच्छे, मेरी शुगर जो थी वो एकदम से आप कहें कि कंट्रोल हो गई थी बिल्कुल। जो इसके जब मैंने स्प्राउट बनाए थे ना, इतने अच्छे इसके स्प्राउट बने थे और बनाने का तरीका जो था वो भी बहुत आसान था।
अच्छा, अगली चीज़, अब इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 20 से 25 लौंग, इसी के अंदर गई है। देखिए ये मेथी दाना उबल के ऊपर आना शुरू हो गया। ये एक छोटा सा जो नज़र आ रहा है ना कड़ी पत्ते का, ये सॉरी क्या कहते हैं इसको, रोजमेरी लीव है। अगली चीज़, अब ये पकता रहेगा, साथ में हम इसके अंदर डाल देंगे, हमने अगर बालों को आपने सिर्फ बालों के लिए बनाना है तो बात को ज़रा समझिएगा, ठीक है। तो आपने इतना सारा बीट रूट पाउडर डालना है, सही है। अब मैं इसको क्योंकि बना रही हूँ स्किन के लिए भी, तो आपने बालों के लिए जब हम बना लेंगे तो ऐड आप ऊपर से कर सकते हैं इसको, लेकिन क्योंकि स्किन के लिए, स्किन के ऊपर वो ज़्यादा एक्स्ट्रा पिंकिश या यूँ जमने वाला कलर हो जाएगा तो वो फिर आपके लिए सही नहीं होगा, तो इसलिए थोड़ा सा कम ही करना चाहिए। ये देखिए ये मैंने डाल दिया है इसके अंदर बीट रूट। अभी देखिए इसका कलर देखें ज़रा, बिस्मिल्लाह, ये आहिस्ता आहिस्ता ये देखिए ठीक हो गया इस तरीके से। अब ये पकता रहेगा। अच्छा, ये पक पक के जब आप कहें कि पानी, आपको यूं लगे कि पानी इसका खुश्क हो गया है, बिल्कुल ठीक है, इसका पानी जो है वो खुश्क हो गया है और पानी को आपने ये अब बिल्कुल ऐसे हो जाएगा कि जैसे हमने हाथ से ग्राइंड करना है, ये बिल्कुल ड्राई फॉर्म में हो गया ये। तो आपने ये करना, ज़ाया नहीं करनी चाहिए कोई भी चीज़ ना, इसलिए मैंने इसके अंदर डाल दी है। तो अब आपने फिर क्या करना है, जब ये सही ड्राई हो जाएगा ना, जैसे हम दाल बनाते हैं तो दाल बिल्कुल खुश्क हो जाती है, उसके अंदर सुराख 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 से आ जाते, इसी तरह इसके अंदर भी आएगा। तो उस टाइम पे आप लोगों ने ये करना है कि बाकी जो 50 ml पानी, टोटल आप 100 ml में ये बनाइएगा और ये पक के तकरीबन 35 ml या 50 ml बस इतना रह जाए, 35 ही ठीक है। वो फिर एक अच्छी सी थिक सी एक जेल बनेगी, क्योंकि जो इसके अंदर अल्लाह ताला ने कुदरती जो रखी हुई है ना, क्या कहते हैं उसको हम, लेस, तो वो सारा का सारा फिर हमारे पास आ जाएगा लौंग का सारा एक्सट्रैक्ट, फिर हमारे पास आएगा बीट रूट का। अगर आप लोगों ने बालों में लगाना है तो फिर बीट रूट गरम गरम के अंदर आपने 1 टेबलस्पून भर के मिक्स कर देना है। लेकिन बीट रूट, क्योंकि देखें ये पूरा कंप्लीट बीट रूट जो है ना, बीट रूट का ये है पाउडर, तो ये बीट रूट का जो पाउडर है ये अगर डायरेक्ट आप डालेंगे, वैसे लगा सकते हैं, लगाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बालों के अंदर ना वो हल्का सा आप कहें कि थोड़ा सा इसका वो आएगा, पल्प जो है होता है ड्राई फॉर्म में, इस तरह लगे, इस तरह कोई डैंड्रफ या कोई चीज़ें गिरी तो वो कॉम्ब कर सकते हैं, अगर आप ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज ये है कि फिर गरम गरम के अंदर मिक्स करके आप बस 10 मिनट के लिए ढक के रख दें या 5 मिनट के लिए पका लें और फिर उसको स्ट्रेन कर लें, तो वो आपका एक बहुत ही प्यारा सा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है इसके अंदर, अगर आप चाहें, ठीक है, इट्स अप टू यू। वैसे तो अगर आपके बाल नेचुरल गोल्डन हैं या आपने करवाए हुए हैं तो आप इसको डायरेक्ट लगाएं, अदरवाइज आप थोड़ी सी उसके अंदर ना 1 चम्मच हिना डाल लें, मेहंदी जिसको हम बोलते हैं, या इंडिगो पाउडर डाल लें। तो इंडिगो पाउडर अगर आप डालेंगे ना, 1 टेबलस्पून आपने डाल लिया है हिना, ½ टीस्पून आपने डाल लिया है इंडिगो, तो ये दोनों को मिक्स करके इसके अंदर मिक्स करें और फिर अपने रूट से एंड तक लगाएं। अब जिस तरह ये मैंने आपको बालों की टिप दी है, फिर 2 घंटे रख के आप वॉश कर ले, आप देखें आपके बालों के अंदर लचक आएगी, जान आएगी, आपके बाल खूबसूरती और लस्टर वाले हो जाएंगे। अगली चीज़ जो अभी जो फिलहाल ये बन रहा है, ये देखें, ये फिलहाल जो बन रहा है, ये बन रहा है साथ में देखें नारंगी सा कलर आ गया इसका, क्योंकि इसके अंदर लौंग का भी कलर आया है, इसके अंदर मेथी दाने का भी आया है, और साथ में हमने इसके अंदर चुकंदर जो है वो मैंने डाला है तकरीबन चम्मच का 8वां हिस्सा। तो देखिए कितना प्यारा एक नारंगी सा कलर आया है। तो ये नारंगी कलर जो है ये आपने इस तरीके से इसके अंदर इसको ठंडा करें। ठंडा करने के बाद फिर आपने इसके अंदर हस्बे ज़रूरत एलोवेरा जेल, जो हमारी क्योंकि कुछ ये थिक होगा, कुछ एलोवेरा जेल थिक है, तो आप दोनों चीज़ों को ठंडा होने के बाद, ठीक है, ठंडा होने के बाद आप इसको मिक्स करें। मिक्स करने के बाद एक क्रीमी टेक्सचर से आ जाएगा। जो वो क्रीमी टेक्सचर होगा वो आपने इस तरह करना है कि अपने फेस के ऊपर लगाना है। लगाने के बाद आपको वॉश करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फिर आप तकरीबन आधे घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, जब आपको टाइम मिले आपने फिर एप्लीकेशन कर लेनी है। उसके बाद फिर आपने दोबारा एप्लीकेशन कर लेनी है। तो ये आपके जो ख़ास तौर पर जो मेरे सामने जो इसकी बात आई ना, वो ये कि हमारे जो ओपन पोर्स होते हैं ना, उनको मिनिमाइज़ करता है। जो लौंग होता है, लौंग का सीरम भी आगे चल के इंशाल्लाह हम बनाएंगे। तो ये देखिए ये पक गया। अब मुझे क्योंकि आप लोगों को दिखाना मकसद है, ठीक है, क्योंकि टाइम की कमी होती है, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो इस तरह ये देखिए अब पक्के, थोड़ा सा मेथी दाना जो है ये डबल हो गया है, नज़र आ रहा है ना आप लोगों को, ये देखिए ये डबल हो गया है। इसके अंदर से अच्छे तरीके से इसकी सारी जितनी भी जेल, वो सारी जेल बाहर आएगी। ठंडा हो जाए बस, फिर आपने मेहंदी, इंडिगो पाउडर, थोड़ा सा और बीट रूट पाउडर मिक्स करके अपने बालों पे एप्लीकेशन करनी है। और इसको एज इट इज़ एलोवेरा जेल के साथ मिक्स करके आपने, या आप फ्रेश एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं, लेकिन फिर उसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी सी कम हो जाती है, इसलिए आप हफ्ता भर या तकरीबन 2 हफ्ते की आप बना के रख सकते हैं। फिर आपने फेस पे
जो मार्केट वाली एलोवेरा जेल किसी अच्छे ब्रांड की लीजिएगा जो अच्छी प्योर होती है। तो बस आपने मिक्स करके ये फेस पे, हाथों पे, पाँव पे इजीली आप लगाएं, गर्दन पे लगाएं, क्योंकि जब हम लौंग का इस्तेमाल करते हैं ना अपनी स्किन केयर के लिए या खाने के लिए, तो वो हमारे एंटी एजिंग प्रोसेस को, जो कि हमारी टूट फूट स्किन के अंदर होती है, इसको हम कहते हैं ना कोलेजन हमारा बूस्ट नहीं कर रहा बल्कि ब्रेक डाउन हो रहा है हमारी स्किन के अंदर से, तो ये उसको बूस्ट करता है। लौंग का इतना बड़ा इफेक्ट होता है। तो ये है कि आप लोगों को ये दो टाइप, ठीक है, ये अब इसको मैं आपको निकाल के, ताकि आप लोगों को इसकी देखिए सही वाली जो शक्ल है नारंगी सी, बड़ी खूबसूरत सी, अच्छा खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही लौंग की। ये देखिए ये वाली, ये बन गया है। अच्छा, आप इसको अब जिस तरह चाहे यूटिलाइज कर सकते हैं। ऐसे नजर आ रहा है ना, आप इसको डायरेक्ट अपने सर के अंदर स्प्रे करें, आपके बाल अच्छे होंगे डायरेक्ट अगर आप स्प्रे करते हैं तो। अगर आप इसको जिस तरह मैंने बताया, अगर मेरे बताए हुए तरीके से आपने इसके अंदर चुकंदर का पाउडर थोड़ा सा और डाल लेना है, इंडिगो पाउडर और थोड़ी सी मेहंदी डाल के लगाएं, वो आपके बालों को डाई करेगा, हेल्दी भी करेगा। अगर आपने इसी तरीके से अब इसको ठंडा जैसे जैसे करेंगे ना, बहुत ज़्यादा नहीं, इसको सही पकाएंगे, पकने के बाद पानी डालेंगे, फिर पकेंगे तो इसकी असल जेल बाहर आ जाएगी। और लौंग का और बीट रूट का तो है ही पाउडर, लौंग का एक्सट्रैक्ट बाहर आ जाएगा सारा। बस उसके अंदर आपने एलोवेरा डाल के एक स्मूथ सी क्रीम बना लेनी, वो अपने स्किन पे यूज़ करनी है। तो नईमा आपा ऑफिशियल आप लोगों का अपना प्लेटफॉर्म है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये इस तरह के मुफीद टोटके, छोटे छोटे टोटके, आसान सी रेमेडीज़ आप लोगों को मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेमेडी के साथ, अच्छी सी रेसिपी के साथ मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।